अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जमात नाहम मुताला पाकिस्तान लेक्चर नंबर 4 है आपका। चैप्टर का नाम है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका तफसीली सवाल नंबर 5 का भी जवाब है। ठीक है, पाकिस्तान की नज़रियाती असास के। अब नज़रियाती असास का मैंने आपको बताया था, नज़रिया सोच है, असास बुनियाद है कि हम मुसलमानों ने अलहदा रियासत इसलिए हासिल की ताकि अल्लाह ताला के हतमी और कतई इक़्तिदार आला के तसव्वुर को अमली जामा पहनाया जा सके। निज़ाम ज़िंदगी भी हम इसी के मुताबिक गुजारेंगे कि इस्लाम महज इबादात और रसूमात का मजमुआ नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें हमारे तमाम सियासी, मजहबी, माशी हर लिहाज से पहलू आ जाते हैं और उन मकासद को पूरा करने की सलाहियत मौजूद होती है। उसके बाद नज़रिया पाकिस्तान जो है इस्लामी नज़रिया हयात पर मबनी है। ये भी मैंने आपको बताया था कि इस्लामी नज़रिया हयात, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। नज़रिया पाकिस्तान इसलिए हासिल किया इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। अब इसमें तमाम अकायद आदतें, अकायद व इबादात, अदल इंसाफ, मसावात, जमहूरियत का फ़रोग़, अख़ुवत व भाईचारा और शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ नज़रिया पाकिस्तान की असास है। अब हम एक एक करके ये तमाम टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा अकायद व इबादात। अब अकायद व इबादात कहता है कि मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। अकायद में क्या आता है? तौहीद व रिसालत, आखरत, मलाइका और इल्हामी कुतब पर ईमान लाना शामिल है। और इन जब तमाम चीज़ों पर हम ईमान ले आते हैं तो हमारा जो इसको मजमुआ कहते हैं, इनके मजमुए को ईमान कहते हैं। अकायद व इबादात में जो टॉपिक आते हैं हमारे 5 अरकान हैं। पहला है तौहीद व रिसालत। तौहीद क्या है? अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं और ना ही कोई चीज़ इसके इल्म से बाहिर है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। उसके बाद रिसालत है। रिसालत का मतलब है तमाम रसूलों पर ईमान लाना। अब दायरा इस्लाम में आने के लिए लाजिम है कि रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और इसमें किसी भी एतबार से शक व शुबा ना किया जाए। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो रुकन है वो है नमाज। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है जिसको मुकर्रर औकात के मुताबिक अदा करना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला की अताअत का ऐसा ही निज़ाम पूरे माशरे में कायम होना चाहिए। तीसरा रुकन हमारा कौन सा है? रोज़ा। रोज़ा तमाम इबादात की तरह रोज़ा भी फ़र्ज़ का बेहतरीन इजहार है। चौथा रुकन है ज़कात। ज़कात माली इबादत है और इस्लाम के माशी निज़ाम की पुख्तगी मजबूती का ज़रिया है। इससे ज़कात जो है, ज़कात की वजह से दौलत चंद हाथों में इकट्ठी होने की बजाय गर्दिश में रहती है और माशरे के गरीब तबके तक भी पहुँच जाती है। और हमारा आखिरी जो रुकन है वो है हज। हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो साहिब इस्तात लोगों पर फ़र्ज़ है और ज़िंदगी में एक बार अदा करना भी फ़र्ज़ है। मुसलमानों के इत्तेहाद और भाईचारे की ऐसी मिसाल है जो पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती जब हम हज अदा करते हैं। उसके बाद दूसरा आपका नज़रियाती असास में जो टॉपिक आएगा, ये सारे टॉपिक अकायद व इबादात के थे, 5 अरकान थे। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा अदल व इंसाफ और मसावात। अदल व इंसाफ और मसावात के एक मुनसिफाना इंसाफ वाला माशरे का क़याम अमल में लाते हुए मुसलमानान बरे सगीर ने अदल और समाजी मसावात पर ज़ोर दिया। अब इस माशरे में ज़ात पात, रंग, नस्ल, ज़बान और सकाफ़त की तमीज़ रवा रखे बगैर कि इनमें फ़र्क किए बगैर तमाम मुसलमानों को, इंसानों को बराबर का दर्जा दिया गया। रियासत में सब अफराद के लिए मसावी कानून और यकसा एक जैसे अदालती निज़ाम कायम किया गया। अब इंसाफ की बुनियादी शराइत क्या होती है? आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी अवाम में मसावात और इंसाफ के क़याम की बुनियादी शराइत हैं। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा में फ़रमाया, ए लोगो, तुम सब का परवरदिगार एक है और तुम सब आदम की औलाद हो। बस किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। यह आपका लेक्चर नंबर 4 है। उसमें आपने 5 पॉइंट्स और सेकंड अदल इंसाफ और मसावात याद करना है। और कोई भी मुश्किल हो इसमें समझने में तो आप स्कूल के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।